कैपिटल साइकिल को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, उसके अंदर वो कह रहा है दो चीजें। भाई देखो, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो फॉर एग्जांपल कहते हैं कि 20 डेज का फॉर एग्जाम्पल, सही है। इस पे ना शॉर्ट लिखा हुआ है, लेकिन चलो इसका दो बातें कही नहीं। पहला चीज क्या कैसे कर सकते हैं सर, शॉर्टनिंग द टाइम कस्टमर्स टेक टू सेटल देयर डेट्स, यानी क्या, जिनको हमने उधार के ऊपर, जिन्होंने हमसे माल लिया हुआ है, दोबारा मेरी बात सुनो, उधार के ऊपर जिन्होंने हमसे माल लिया, फॉर एग्जाम्पल तुम दुकानदार हो, तुमसे बंदों ने माल लिया हुआ है, वो 30 तारीख को पेमेंट करते हैं, सही है। 30 तारीख को वो कहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे महीने के आखिर में, और लेते रहे, तुम ये कहोगे सर 30 को नहीं करो 25 को कर लो। ये पहला पॉइंट आ गया कि तुम मुझे 25 को पैसे दे दोगे। सेकंड, speeding up the production process so that the time between receiving material and delivering products to customers is shortened. The length of time goods are in production before being sold will affect the production capital cycle. ये क्या चीज है सर, ये चीज कह रहा है कि जब तुम जो हो वो माल जो है किससे उठाते हो, तुम माल उठाते हो क्रेडिटर से, सही है ना, तो उसको तुम ये कहो कि तुम मुझे माल जल्दी दो, सही है, जल्दी माल दो, तो उससे भी तुम क्या ले रहे हो, माल जो है वो जल्दी ले रहे हो, स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये वर्किंग कैपिटल को साइकिल को अफेक्ट करेगा, ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो तुम किसके ऊपर करते हो, नॉन करंट एसेट्स के ऊपर करते हो जी। जैसे तुमने क्या किया, तुम्हारे पास मशीन चल रही है, तुमने कहा सर एक और प्लांट मैं जाके खरीद लेता हूँ, तुमने चाइना से एक बड़ा सा प्लांट ऑर्डर कर दिया, ये क्या है, नॉन करंट एसेट जी। चाइना से तुमने एक प्लांट ऑर्डर कर दिया, जब तुमने वहां से प्लांट ऑर्डर कर दिए तो फिर उससे क्या होगा, तुम्हारे बिजनेस की जो ओवरऑल लाइफ है वो बढ़ जाएगी ना। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पिछला प्लांट था, उसके ऊपर जोर भी कम हो जाएगा, आप इससे भी प्रोडक्शन करोगे उससे भी करोगे, तो इससे तुम्हारी जो ओवरऑल लाइफ है वो बढ़ जाएगी, सही है। तो ये चीज कहलाती है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रोजमर्रा की जो तुम्हारी कॉस्ट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाती है, जो तुम प्रॉफिट अकाउंट के अंदर शो करते हो, सही है। और कैपिटल को तुम बैलेंस शीट के ऊपर शो करते हो, ये दो बड़े डिफरेंसेस है इसके, ठीक हो गई जी। अब वो कह रहा है ये कर लो, सवाल भी दे दिया, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर काम कर लो, कह रहे। अब आ गए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके अंदर दिया हुआ है आपको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, कि जहां से आप पैसा ले सकते हो। वो कहता है कि ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वेरी करेंगे सबके लिए, फॉर एग्जांपल सोल ट्रेडर है उसके लिए वेरी करेगा, वो पब्लिक से तो पैसा नहीं ले सकता, पार्टनरशिप है वो पार्टनर से पैसा ले सकता है, सोल ट्रेडर अकेला खुद ही पैसे लगाएगा, सही है। फिर क्या है, जी। पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप के बाद क्या है सर, तीसरा आपका प्राइवेट कंपनी है, उससे 50 से ज्यादा आपके पास नहीं हो सकते। पब्लिक कंपनी एक ऐसी चीज है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, वो पूरी पब्लिक से पैसा ले सकती है, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि सर पहले तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कर लो, शॉर्ट टर्म जब भी शॉर्ट टर्म की बात आएगी इसका मतलब 12 महीने के अंदर अंदर, और जब भी लॉन्ग टर्म की बात आएगी इसका मतलब कि सर 1 साल से ऊपर हो, सही है। 1 साल से ऊपर हो, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, कुछ भी। फिर आ गए इंटरनल ऑफ फाइनेंस। एक कंपनी के ऊपर इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, सबसे पहले वो क्या है, रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट। वर्ड दो है, एक है रिटेन, रिटेन का मतलब क्या है, जो तुमने बचा लिया, रिटेन कर लिया। क्या होता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के काम ये है कि हर साल वो कहती है फॉर एग्जांपल जो भी मेरा प्रॉफिट आएगा उसका मैं 5% रिटेन करूंगा। रिटेन का मतलब मैं वो वापस सेव करके रख लूंगी कि ये प्रॉफिट मैं सेव कर रही हूँ, रिटेन का मतलब सेव कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब 3 उधर गए, 5% से फॉर एग्जाम्पल एक साल 5,000 हुआ, 10,000 हुआ, 15,000 हुआ। अब 5 3 4 साल के बाद जो टोटल प्रॉफिट तुम्हारे पास है वो कितना है, 15,000, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट,
दूसरा क्या है सर, इंटरनल। इंटरनल क्यों है सर? क्योंकि ये तुम्हारे अपना कंपनी के अंदर अंदर है ना, तुम्हें बाहर नहीं जाना पड़ा इसके लिए। सही है। दूसरा सर, सेल ऑफ एसेट। तुम्हारे पास एक एसेट पड़ा था, तुमने कहा सर ये मैं बेच दूं, इससे मैं पैसा लेके उसको प्रोजेक्ट के अंदर लगा लो, उससे ज्यादा कमा लूंगा। ठीक है। तीसरा सर, सेल एंड लीज बैक ऑफ नॉन करंट एसेट। आपने क्या किया, नॉन करंट एसेट है, जी नॉन करंट एसेट था। फॉर एग्जाम्पल 5,000 की तुम्हारे पास $5,000 की एक मशीनरी थी, तुमने $5,000 की वो मशीनरी बेच दी। सही है। तुम्हारे पास कितना आ गया सर, कैश आ गया ₹5,000 का। अब तुमने, जी इसको मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इस्तेमाल भी करनी है मशीन, तो मैं इसको किराए के ऊपर ले लेता हूँ। पहले बेच दी 5,000 की, और ₹100 किराए के ऊपर हर महीने के हिसाब से तुमने ले ली। ये कहलाता है सेल एंड लीज बैक। ठीक है। चौथी चीज क्या है सर, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अभी हमने पढ़ा सर, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने कहा कि सर मैं ऐसा करता हूँ, मेरे पास इन्वेंट्री में बहुत पैसा है, मैं अपनी इन्वेंट्री यानी जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं बेच देता हूँ स्टॉक, ताकि मेरे पास पैसा हो जाए। ठीक है। आ जाओ अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल के अंदर सर वो बोलता है दो है। पहले शॉर्ट टर्म, यानी बाहर से पैसा ले रहे हो आप। सही है। ये कह रहा है इसमें मिसालें क्या है, ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, मॉर्गेजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर एंड द सेल ऑफ शेयर्स। पहला है वो कह रहा है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म दो चीजें हैं सर, बैंक ओडी। मैंने तुम्हें बैंक ओडी की मिसाल दी कि 10 दिन तक मैंने बैंक से कहा हुआ है कि वो मुझे एक लिमिट देगी, जैसे ₹50,000 तक मैं ओवर ड्रॉन कर सकता हूँ, कैन बी ड्रॉन। यानी एक्स्ट्रा 50,000 मेरे अकाउंट में अगर 10,000 भी है या ₹0 भी है, मैं 50,000 एक्स्ट्रा ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जब वो 10 दिन गुजरेंगे तो बैंक मेरे ऊपर सरचार्ज लगाएगा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दिस इज बैंक ओडी। क्लियर है? जी दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज है शॉर्ट टर्म बैंक लोन। कि मैंने जो बैंक लोन लिया है वो कितने, 12 महीने का है। तो शॉर्ट टर्म मैंने बैंक ले लिया। अब शॉर्ट टर्म बैंक लोन क्या, कि 6 महीने का लोन ले लिया, 9 महीने का ले लिया। तो ये क्योंकि शॉर्ट टर्म आ गया तो शॉर्ट टर्म हो गया। अच्छा, अब आ जाओ लॉन्ग टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सर दो है। सही है। दो मेन चीज है, एक है जी कौन कौन। इक्विटी के अंदर, यानी इक्विटी का मतलब जो कैपिटल वाला चीज है, जिसमें उधार नहीं आएगी, जिसमें तुम्हारा कैपिटल होगा, वो ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारी पार्टनरशिप है, तो तुमने कहा सर नया पार्टनर लेके आ जाओ, नया पार्टनर का मतलब नया पैसा आएगा। ठीक हो गया। जी दूसरी चीज क्या है सर, सोल ट्रेडर था मैंने कहा यार दोस्त से मैंने बात की, मैंने कहा आ जाओ भाई पार्टनरशिप कर लो। उसने कहा ठीक है। उससे जब पार्टनरशिप आ गया तो आ जाओ, हम दोनों मिल बैठ के वो पास पैसा डाउन कर लिए। दूसरी चीज क्या है सर, शेयर कैपिटल। कंपनीज के पास क्या होता है, शेयर कैपिटल। पहले चैप्टर में तुमने पढ़ा हुआ होगा कि उनके पास होता है शेयर कैपिटल। वो ये क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा पैसे चाहिए, जाओ स्टॉक मार्केट में शेयर बेचो। शेयर शेयर बेचेंगे तो शेयर बेचने से क्या होगा, लोग पैसे देंगे, उनका पैसा आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं वो एग्री करें कि भाई नया शेयर होल्डर लेके आना है, नए शेयर होल्डर्स को ऐड किया जाए, तो फिर वो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एग्रीमेंट चलता है और 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर पूरी जनरल पब्लिक जो जो खरीदना चाहे उसको बेच सकते हैं। अब एक बात बताऊं, ये जो शेयर कैपिटल का पॉइंट है, इसी का ये सब पॉइंट दोनों है। जब भी तुम देख रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, क्योंकि ये इसके दो सब पॉइंट है। शेयर कैपिटल दोनों में होता है, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। पब्लिक में ये है कि आप जनरल पब्लिक से पैसा ले सकते हो, प्राइवेट में ये है कि आप सिर्फ अपने ही बंदों से, जो उन बंदों से एग्री करो उससे पैसा ले सकते हो। ठीक है। ठीक है। आ गई लीजिंग। लीजिंग क्या है, आपने क्या कर लिया, किराए के ऊपर बिजनेस उसको ले लिया, एसेट को, कि भाई फॉर एग्जांपल कोई बड़ा जनरेटर है, आपने कहा मैं पेमेंट नहीं कर रहा, मैं इसका हर महीने किराया दूंगा, लीज पे उठा लिया। एक होती है हायर परचेज। हायर परचेज क्या है कि आपने पहले उसको उठा लिया थोड़ी सी पेमेंट देके, कि भाई 20% दे दिया, 30% दे दिया, और उसको उधार के ऊपर उठा लिया और आपने कहा मैं हर महीने तुम्हें पेमेंट करता रहूंगा। ये हायर परचेज हो गई।
तीसरी चीज सर लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन क्या है, महंगी चीज है क्योंकि उसके ऊपर सूद ज्यादा लगेगा आपको। बैंक से आपने लोन लिया, कहा 10 साल में पेमेंट करूंगा, उसने कहा सही है 10 साल के बाद पूरी की पूरी सूद की अमाउंट दोगे, सॉरी पूरी की पूरी अमाउंट अगर $10,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो पूरी की पूरी अमाउंट आखिर में दो गई, लेकिन बीच के अंदर तुम्हें हर साल या हर 6 महीने के बाद तुम्हें सूद भी देना है, और वो तुम्हें रेट अच्छा खासा बताएगा। मॉर्गेज, मॉर्गेज भी यही है। मॉर्गेज के अंदर ये होता है जैसे वहां बाहर के ममालिक में घर जो लेते हैं वो मॉर्गेज के ऊपर लेते हैं ना, 20 साल की लीज के ऊपर, 30 साल की लीज के ऊपर। तो क्या 20 साल तक आप जो है जी उस चीज के ऊपर क्या करें, क्या करते हो कि भाई मॉर्गेज के ऊपर लेते हैं घर, तो क्या करते हैं 20-30 साल की होती है, प्रीपेड। पेमेंट होती है, आप पेमेंट देते रहो देते रहो देते रहो, वो आपको फिर घर हो जाता है। डिवेंचर भी इसी सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है वैसे बिजनेस से, ये जो हम अभी